चलो, जो जैसे आएंगे वैसे आएंगे। आज हमें कल का जो बचा हुआ है उसको लेकर आगे का कंप्लीट करना है। आपका मथुरा का कंकाली टीला, ये टॉपिक जो है वो आपके दूसरे यूनिट में है। ये हमारा पूरा बाकी है, ये हमें लेना है, तब आपका दूसरा यूनिट भी पूरा हो जाएगा और उसके बाद स्टार्ट होगा तीसरा यूनिट। ठीक, पूजा जी आप हो? हाँ, यस मैम हूँ मैं। ठीक है। कल हम कहाँ पर थे? और मैम वो चालू था ना, यक्ष यक्षिणी का चालू था। हाँ, मतलब जैन मूर्ति कला में तीर्थंकरों को इन मूर्तियों को छोड़कर अन्य जो मूर्तियां पाई हाँ। जाती है उनको लेकर हम देख रहे थे। तो कल हमने हाँ, देखा। फिर हम्म, वो 12वीं 13वीं शताब्दी तक चले गए थे कि वो मूर्ति ने तो नीचे, ने तो यक्ष यक्षिणी की मूर्ति नीचे, ने तो अलग से होती थी। और तीर्थंकर की मूर्ति अंदर होती थी, यानी वैसे। नहीं, 8वीं शताब्दी के समय की जो मूर्तियां है, जिन मूर्तियां तीर्थंकर की मूर्तियां, उसमें हम्म। यक्ष यक्षिणी ऊपर के साइड पीछे है, दाईं हाँ। ओर और बाईं ओर है। और बाद में 10वीं 11वीं शताब्दी के बाद तो स्वतंत्र रूप से यक्ष और यक्षिणी की भी मूर्तियां बनने लग गई। और आजकल हम हाँ। जैन मंदिरों में देखते हैं कि जिस तीर्थंकर की मूर्ति अंदर है गर्भगृह में, उसके बाहर उनके यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति पाई जाती है। हाँ। यक्ष से ज्यादा मूर्तियां मिलती है गर्भगृह के अंदर यक्षिणी की। हाँ, यस मैम। हाँ, तो ये इसको विषय लेकर हम चल रहे थे। उसमें हम आगे गए थे कि 24 तीर्थंकरों की 24 यक्ष और 24 यक्षिणियां दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा के दोनों आचार्यों को मान्य है। बस कहीं मान्य है। नामों का भेद आ जाता है ना। फिर उसके बाद हमने देखा था कि मूर्ति कला में एक विद्या देवियों के रूप में मुख्य रूप से सरस्वती देवी, पर ऐसी 16 विद्या देवियों की भी मूर्तियां पाई जाती है जैन दर्शन में। जैसे कभी आपने स्तोत्र आदि पढ़ा होगा, तो स्तोत्र में भी तीजय पहुत्त जो स्तोत्र है उसमें भी 16 विद्या देवियों का नाम आता हम्म। है ना। हाँ, यस। तो ये 16 विद्या हम्म। देवियां भी जैन दर्शन में मान्य है। इसीलिए कभी कभी जैन मूर्तियां जो पाई जाती है उसमें इन देवियों की भी मूर्तियां पाई जाती है, पर ज्यादातर हम्म। मूर्तियां मिलती है सरस्वती की। ठीक। हाँ। फिर उसके बाद हम देख रहे थे क्षेत्रपाल, लोकपाल और दिक्पाल, ये देवता भी पाए जाते हैं। हाँ। दिक्पाल लोकपाल इन दोनों का अर्थ सेम ही है। तो क्षेत्रपाल जो है उसे लेकर भी जैन परंपरा में दिगंबर और श्वेतांबर दोनों परंपरा उसे मानती है। बस उनके संबंध में कहना यह है कि क्षेत्रपाल जो है वो भैरव के समान होता है। जैसे हिंदू परंपरा में भैरव होते हैं ना, जो योगिनियों के स्वामी होते हैं, उनके पास अलग अलग विचित्र प्रकार की शक्तियां होती है। वो भैरव जो है उसके समान ही जैन दर्शन में क्षेत्रपाल की संकल्पना रखी गई है। कहीं कहीं पर आचार्य दिनकर का जो किताब है उसमें तो ये बताया है ग्रंथ में कि जो क्षेत्रपाल की मूर्ति है वो थोड़ी विभत्स होती है। परंतु संपूर्ण जैन दर्शन की अपेक्षा से देखो तो कोई भी देवता दिखने में विभत्स नहीं होता है, वह दिव्य रूपों से युक्त ही होता है। पर हाँ, इतना है कि क्षेत्रपाल की मूर्ति भले ही श्वेतांबर परंपरा की हो, दिगंबर परंपरा में दिखती हो, हर जगह पर उनके 20 हाथ ही दिखाए जाते हैं, ये भी हमने कल देखा था। और श्वान ही उसका वाहन है, ये भी हमने देखा था। एक हाँ, देवी यस मैम। परंपरा की है तो वो निर्वस्त्र पाई जाती है। और थोड़ी सी हाइट में कम वगैरह जो है, जैसे अलग ही जो रूप है, जो रूप देखने में सुहावना नहीं लगता है, ऐसा ही रूप उस क्षेत्रपाल का दिखाया जाता है। कहीं कहीं पर यह भी मान्यता है कि ऐसा रूप बाहर हो तो ऐसा माना जाता है कि उससे उस मंदिर का संरक्षण होता है। जैसे हम दूसरे देश के मंदिरों को देखेंगे तो दूसरे देश के मंदिरों में बाहर जो क्षेत्रपाल की मूर्तियां पाई जाती है उसके आधार पर से ये जाना है कि ये भारतीय परंपरा की का मंदिर रहा हुआ है। तो ये क्षेत्रपाल के आधार पर, और उनकी मान्यता यही है कि वो क्षेत्रपाल जो है उसका विभत्स रूप जो होता है वो एक्चुअली रक्षणकर्ता के रूप में वहां पर खड़ा होता है। कि उसे देखकर ही दूसरे जीव या राक्षस योनि के कोई जीव जो है वो अगर मंदिर का घात संहार करने के लिए आते हैं तो उसे देखकर ही वो डर जाते हैं और पीछे मुड़ जाते हैं। तो मंदिर का रक्षण होता है, इस अपेक्षा से भी क्षेत्रपाल को देखा जाता है। ठीक। फिर उसके बाद है लोकपाल। लोकपाल और दिक्पाल, ये दोनों भी नाम समान ही हैं। जो दिशाओं की रक्षा करते हैं वो लोकपाल है। अगर आप वैदिक परंपरा में महाभारत और रामायण को देखें
तो वहां पर भी लोकपाल और दिक्पाल इनका वर्णन आता है, जो दिशाओं के रक्षक देवता होते हैं। पर महाभारत और रामायण में लोकपालों की संख्या चार ही बताई है, चार मुख्य दिशा की अपेक्षा से, है ना। जो चार मुख्य दिशा है उनमें ही लोकपाल होते हैं, ऐसा वर्णन महाभारत और रामायण में आया है। और वहां पर उनके नाम बताए गए हैं, इंद्र, यम, वरुण और कुबेर, दोनों भी जगह पर उसके बाद में वैदिक परंपरा में चार की जगह पर आठ दिक्पाल हुए। अगर उसके बाद के महाभारत और रामायण के बाद के ग्रंथ अगर आप देखो, तो उसमें लोकपालों की संख्या आठ हुई है, चार दिशा के और चार विदिशा के। ठीक। इसके आगे भी जाकर जैन दर्शन जो है, जैन परंपरा में जो दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा चलती है, वहां पर लोकपालों की संख्या 10 बताई गई है। 10 किस हिसाब से? एक ऊर्ध्व और अधो दिशा के हिसाब से। इन आठ दिशा और विदिशाओं में ऊर्ध्व और अधो मिलाकर 10 दिशाएं जैन परंपरा मानती है। और इन 10 दिशाओं के रक्षण करने वाले 10 लोकपालों का वर्णन श्वेतांबर के कुछ ग्रंथ और दिगंबर के कुछ ग्रंथों में आता है। ठीक। उसमें कहीं कहीं पर ये मूर्तियां भी मिली है। अब ये जो 10 लोकपाल है, उनके नाम क्या है? इंद्र से लेकर धर्मेंद्र यानी नाग तक, ये 10 लोकपाल बताए हैं। इनकी भी मूर्तियां मिलती है। जैसे इंद्र है, इंद्र की मूर्ति मिलती है चित्तौड़गढ़ का, जो चित्तौड़गढ़ में जो विजय स्तंभ है, उस विजय स्तंभ में इंद्र नामक दिशापाल, ये लोकपाल जो है, उनकी मूर्ति मिलती है। ठीक। फिर उसके बाद जो अग्नि है, जो दूसरे लोकपाल है, उनकी मूर्ति नागदा के पास जैन मंदिर में मिली है, जो कि 10वीं शताब्दी का है। ठीक। चित्तौड़गढ़ में भी जो विजय स्तंभ है, उसमें भी अग्नि नामक दिशापाल की मूर्ति पाई जाती है, दिक्पाल की। फिर यम जो है, जिसे मृत्यु का स्वामी वैदिक परंपरा मानती है और जिनका वर्ण कृष्ण काला वर्ण बताया जाता है यम का, उसे भी जैन मंदिरों में देखा गया है एक दिक्पाल के रूप में, जो कि बंगाल में पहाड़पुर जो मंदिर है, वहां पर यम की मूर्ति मिली है। ठीक। ऐसे ही वरुण, वरुण की तो प्रस्तर मूर्तियां, वरुण जो है दिक्पाल, उन्हें एक मेघ के देवता के रूप में देखा जाता है। इसीलिए बहुत सारी वरुण की मूर्तियां जो झरने हैं, वहां के बाजू में जो प्रस्तर है, उन प्रस्तरों पर पाई गई है। तो इससे ये अंदाजा लगाया गया है कि जो हिमाचल आदि के लोग थे, यानी जो पूर्व भारत के जो लोग थे, वो बहुत पीछे के अंत तक, मतलब 15वीं 16वीं शताब्दी तक वरुण की पूजा करते थे, वरुण नामक दिक्पाल की। क्योंकि झरने में, झरने के बाजू में प्रस्तरों पर ये मूर्तियां मिली है। फिर उसके बाद है नैऋति, वायु, कुबेर, ईशान, ब्रह्मा और धरणेन्द्र या फिर नाग। ये 10 दिक्पाल जैन परंपरा में बताए गए हैं। दिगंबर और श्वेतांबर दोनों परंपरा में ये नाम समान रूप से बताए हैं, लेकिन इनका समागम जैन मूर्तियों में 10वीं शताब्दी के बाद का ही है। 10वीं शताब्दी के पहले दिक्पालों की मूर्तियां नहीं होती थी, ध्यान रखना। ठीक। उसके बाद है मातृकाएं। मातृका जो देवियां होती है, जो माता के समान होती है, माता के समान रक्षण करने वाली जो देवियां है, उन्हें मातृका कहा जाता है। ये मुख्य शब्द पाया जाता है हिंदू परंपरा में। परंतु बाद के कुछ जैन मंदिर है, वहां पर चाहे वैष्णव राजाओं का प्रभाव रहा हो, शैव राजाओं का प्रभाव रहा हो, लेकिन बाद के जैन मंदिरों में भी कहीं ना कहीं मातृकाएं जो है देवियां, उनकी मूर्ति मातृका के रूप में दिखाई गई है। वैसे तो जैन दर्शन में 64 दिशा कुमारी आती है, 16 विद्या देवी आती है, एक श्रुति देवी के रूप में सरस्वती को माना जाता है, और इसके अलावा जो यक्षिणी है 24 प्रकार की, ये सब मातृकाएं ही है एक दृष्टि से, क्योंकि वो रक्षण करने का ही काम करती है, जो माता के समान होते हैं। परंतु इसके अलावा जैन धर्म में 6 मातृकाओं का भी वर्णन मिलता है। एक प्रतिष्ठा पाठ में, जो कि दिगंबर परंपरा द्वारा मान्य है ग्रंथ, उसमें भी वही नाम मिलते हैं। और श्वेतांबर परंपरा के जो ग्रंथ है, उसमें भी वही नाम मिलता है। जैसे निर्वाण कालिका है, श्वेतांबर परंपरा का एक ग्रंथ मिलता है निर्वाण कालिका। और भट्टाकलंक जो है, भट्टाकलंक, उनका ग्रंथ है प्रतिष्ठा कल्प। इनमें इन 6 मातृकाओं के नाम मिलते हैं।
कहीं 6 है, कहीं 7 है, कहीं 8 है, लेकिन मुख्य रूप से समान नाम जो पाए जाते हैं वो इंद्राणी है, या वैष्णवी है, या कौमारी है, ब्रह्मानी है, महालक्ष्मी है, चामुंडी है। ये जो है भवानी है, ये मातृकाओं के रूप में इनका नाम जैन दर्शन के जो 10वीं शताब्दी के बाद के या उसके आसपास के ग्रंथ है उसमें मिलता है। ये भी जैन मूर्तिकला के अंतर्गत आता है। फिर आता है नवग्रह, नवग्रहों की मूर्तियां। देखो नवग्रह, ये जो संकल्पना है नवग्रह, तो ये आप देखोगे तो ये वैदिक परंपरा में ज्यादातर पाए जाते हैं, क्योंकि वो ही नवग्रहों के रूप में मानते हैं। लेकिन 10वीं शताब्दी के बाद तांत्रिक युग बढ़ा, नवग्रह में जिस जिसका भी नाम आता है उनको जैन दर्शन मानता है, लेकिन उनको ग्रह के रूप में, जैसे सूर्य और चंद्र है, इनको ग्रह के रूप में जैन दर्शन नहीं मानता है ना। ग्रह ज्योतिषी जैन दर्शन अलग मानता है, सूर्य ज्योतिषी जैन दर्शन अलग मानता है, और चंद्र ज्योतिषी अलग मानता है। परंतु वैदिक परंपरा में इन्हें नवग्रह के रूप में देखा जाता है। पर ये नवग्रह की जो मूर्तियां है, ये भी जैन दर्शन में पाई जाती है। ठीक, क्योंकि इनकी अमान्यता नहीं है। यहाँ पर सूर्य को जैन दर्शन मान्य नहीं करता है ऐसा नहीं है, लेकिन सूर्य को स्वतंत्र ज्योतिषी के रूप में मान्य करता है। ठीक, और ग्रह को अलग ज्योतिषी के रूप में मान्य करता है। ज्योतिषी के 5 भेद आपने सुने हैं ना। 5 प्रकार के ज्योतिषी होते हैं, पता है आप सूर्य सब। चंद्र ग्रह नक्षत्र तारे। जी, सूर्य चंद्र, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारे। हाँ, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र और तारा। ठीक, अब यहाँ पर जो नवग्रह के नाम होंगे इसमें सूर्य और चंद्र भी मिला लिया जाएगा। सूर्य चंद्र मिलाकर 9 ग्रहों की मूर्तियां बताई जाती है, जो कि मेरे हिसाब से पंचमहल जो है गुजरात, वहां कर जिन मूर्ति के साथ नवग्रहों की मूर्तियां भी है। ठीक, ये भी 10वीं शताब्दी के बाद की ही है। और दूसरी मिली है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में दिनाजपुर नामक गांव है, वहां पर जिन मूर्ति के साथ नवग्रह की मूर्तियां भी पाई जाती। बाकी स्वतंत्र रूप से नवग्रह की मूर्तियां जैन दर्शन में 18वीं 19वीं शताब्दी तक तो नहीं बनी, उसके बाद बनी होगी तो पता नहीं। ठीक, पर जो प्राचीन मूर्तियां हैं उनमें नवग्रह की स्वतंत्र रूप से कोई मूर्ति नहीं है, जिन मूर्ति के साथ ही नवग्रह की मूर्तियां पाई जाती। ये सारी मूर्ति कला के अंतर्गत आएगा। मूर्ति कला के अंतर्गत हमने क्या क्या देखा, किस किस की मूर्तियां जैन मूर्ति कला में समाविष्ट हो जाती है। सबसे प्रथम है, दिक्पाल की, नहीं, सबसे धात्रिका प्रथम की, कौन है। यक्ष यक्ष यक्षिणी। अरे सबसे प्रथम है 24 तीर्थंकर भगवानों की। अच्छा, वो तो अलग है, वो तो है ही। जैन मूर्ति कला में उनसे अलग हमने सभी, सोचा। हाँ जैन, देखो जैन मूर्ति कला में जो हम्म भी जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां हैं उन सबका अभ्यास किया जाता हम्म है ना। तो उसमें हम्म जो 24 तीर्थंकर जिन भगवान है उनकी मूर्तियां पाई जाती है। फिर जो महापुरुष हुए हैं, जैसे कि बाहुबली की मूर्ति पाई जाती है, जैसे कि कृष्ण और बलभद्र जो है उनकी भी मूर्ति नमीनाथ नेमिनाथ भगवान के साथ पाई गई है। तो जो महापुरुष हुए हैं हम्म उनकी भी मूर्तियां पाई जाती है। ठीक, फिर हम्म उसके अलावा और कौन कौन सी मूर्तियां देखी। हम्म। अभी बताइए आप। उसके अलावा यक्ष हाँ, यक्ष यक्ष यक्षिणी, यक्षिणी की देखिए, फिर फिर सरस्वती दुर्गा माता प्रसाद का की विद्या हुआ, देवी। फिर क्षेत्रपाल भगवान का हुआ, हाँ, दिक्पाल की फिर हुई, अभी नवग्रह का हुआ। हाँ, और मातृकाएं, इनकी मूर्तियां पाई जाती मातुका है। पादुकाएं यानी मन। मातृकाएं यानी जो माता के मातुकाएं। समान, हाँ, जो कार्य करती है वो मातृका। अच्छा अच्छा तो अच्छा। तो इसमें यक्षिणी भी आ गई, 16 देवियां भी, विद्या देवियां भी आ गई, और 56 दिशा कुमारियां भी आ गई, जिनका वर्णन जैन दर्शन में आता है। इन सभी को देखा जाए तो मातृकाओं में लिया जाता है, लेकिन इसके अलावा 7 से 8 नाम दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा में भी मिलते हैं, जो स्वतंत्र रूप से मातृकाएं के रूप में उनका वर्णन किया गया है। यह भी बाद के ग्रंथों में हुआ है। प्राचीन साहित्य में इन मूर्तियों का कहीं पर भी नाम नहीं है, ध्यान रखना। ये सारे 7वीं 8वीं शताब्दी के बाद से है।
यक्ष की परंपरा ही 7वीं 8वीं शताब्दी के बाद से शुरू हुई। ठीक। अगर प्राचीन आप कोई भी, भले ही दिगंबर परंपरा का साहित्य देखो या श्वेतांबर परंपरा का प्राचीन साहित्य देखो, दोनों में भी ये यक्ष यक्षिणी आदि है, इनका वर्णन प्राचीन साहित्य में नहीं, परंतु इनकी मूर्तियां मिलती है, इसीलिए जैन मूर्तिकला के अंतर्गत ये भी आता है। ठीक। अभी देखो हमारा दूसरा यूनिट चल रहा है। दूसरे यूनिट में हमने जैन मूर्तिकला देखा, लेकिन इसी के साथ एक टॉपिक आपको और दिया है, वो है मथुरा का कंकाली टीला। आपने दूसरे यूनिट का सिलेबस पढ़ा है? हाँ, सिलेबस है ना हमारे पास। हाँ, तो उसमें क्या क्या दिया है? देख के बताऊं? हाँ, बता सकते हो। एक सिलेबस आ रही, चलिए ओपन। उसमें दिया है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ जैन आइकोनोग्राफी। हाँ, मैं बताती हूँ। उसमें दिया उत्पत्ति एवं विकास, जैन मूर्तिकला की क्रमगत विकास, मूर्ति विज्ञान और कंकाली टीले की जैन मूर्तियां। हाँ, और कंकाली टीले में पाई जाने, मतलब मथुरा का कंकाली टीला, ये आपको यहाँ हाँ पर दिया है, क्योंकि ये इसे महत्व जी इसलिए है क्योंकि ये सबसे प्राचीन माना गया है। आज मैंने आपके साथ जी नोट्स शेयर किए हैं, उसमें लास्ट में मैंने मथुरा के कंकाली टीला से संबंधित सारी जानकारी दी है। ठीक। हम वही आज देखेंगे। मैं वो नोट्स ओपन करती हूँ, 1 मिनट। उसके पहले भी ना, पिछले बार वाले में भी ना, ये हमें मिल गया था वो नोट्स, मथुरा के कंकाली टीले का सेकंड सेमेस्टर में जो हमें पढ़ना था ना, उसमें भी मिला था हमें। तो आपको ये मिला था जो देखो सामने है? वो मैं खोल के देखूंगी, वो रखा है, मैं ठीक निकालूंगी है, तब कोई देख बात के नहीं, देख बताती हूँ। लेना। सबसे पहला हाँ हाँ, मथुरा उसमें वो जो है, पूरा है, मथुरा का कंकाली टीला। मूर्तिकला थी ना हमारे सिलेबस में, तो कौन से उसमें सिलेबस में उसमें मूर्तिकला है आपको लास्ट? ये फर्स्ट पेपर में था ना, वो सारा पढ़ना था ना, कुछ कुछ फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट से या सेकंड में। हाँ जैन हिस्ट्री एंड आर्ट। हाँ हाँ। अच्छा, उसमें मूर्तिकला तो नहीं है, पर ठीक है, उन्होंने नहीं पढ़ाया है। मैम, नहीं था मूर्तिकला, कहाँ था? नहीं, मूर्तिकला था, थोड़ा सा था उसी में, वो कंकाली टीले का भी मैम नोट्स था। थोड़ा थोड़ा था लेकिन मैम। इसको नहीं था ना मैम के आर्कियोलॉजी के हिसाब से, अपने को सिर्फ नहीं, उसमें। आर्कियोलॉजी के हिसाब से नहीं था, वो संस्कृति के हाँ हिसाब से था, लेकिन उसमें जो हाँ, नोट्स वही दिए हिस्ट्री थे के ना, हिसाब से था अपने को। उसमें जो नोट्स मैम ने दिए थे उसमें कंकाली टीले का नोट्स भी था, क्योंकि मैंने जेरोक्स कराया था, इसलिए बोला, और अच्छा कोई अच्छा, बात नहीं नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर ये हुआ तो है तो अलग आपको है। समझने में और आसानी होगी। अगर हुआ है हाँ वो तो समझने में और आसानी होगी। हमें तो ये लेना ही है, सब लेना है आगे। देखो, नहीं, आप जो ले रहे हैं वो तो एक अलग दृष्टि अलग बन गई। हाँ, ये आर्कियोलॉजी है लेकिन ना। मूर्तिकला, हाँ, उसमें मूर्तिकला, चित्रकला, ये सारा था, अच्छा, इवन देखा जाए तो। हाँ नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। वो फर्स्ट सेमेस्टर में था। हाँ, हाँ, वही जैन बोल रही हिस्ट्री हूँ, एंड फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ आर्ट। सेमेस्टर में। जैनिज्म एंड सभ्यता का हाँ प्राचीन काल। जी। हाँ, पूरा था उसमें, मूर्तिकला और हाँ चित्रकला, अलग वो अलग तरह डिटेल की में कला नहीं है। था। हाँ, जिसपे पांडुलिपियां जो कपड़े पे बनाई गई, चित्र पेपर पे बनाए गए, फिर मूर्तियों के बारे में उसमें हमने कंकाली टीले का भी लिखा था, ठीक है, कि वो ठीक है, कहाँ इतना कहाँ कोई बात मूर्तियां डिटेल नहीं। में पाई नहीं गई है, था। उस दृष्टि से था वो, कि ओके कहाँ ओके, कहाँ कोई बात मूर्तियां नहीं। पाई गई। हाँ वो वाला, जी। हाँ ठीक। अभी देखिए, अभी ये जो जी है, मथुरा, मथुरा का कंकाली टीला, इसमें नाम ही मथुरा आता है। सबसे पहले हाँ। देखिए कि मथुरा का जैन दृष्टि से क्यों महत्व है, इसके पॉइंट आपको पहले सामने रखेंगे। ठीक। हम्म, जैसे भी जो भी ऐतिहासिक साधन हो या जो भी शिलालेख हमें मिले हैं, उसमें सबसे प्राचीन है जो ईसा पूर्व के 2 या 3 शती पूर्व हमें मिले हैं। 2 या 3 हम्म, दशक पूर्व, शती पूर्व ही, है ना। तो उसमें सबसे प्राचीन आज जो शिलालेख और मूर्तियां मिलती है, वो सबसे प्राचीन पाई जाती है मथुरा की। जब मथुरा में ये शिलालेख और ये मूर्तियां मिली, तब हमें, मतलब यहाँ के जो विद्वान आदि है, उनको भी क्या हुआ कि मथुरा कभी एक ऐसा समय था जो जैन दर्शन का या जैन धर्म का एक विशेष क्षेत्र था, वहां पर जैन दर्शन का या जैन धर्म का विशेष प्रभुत्व रहा हुआ होगा। और उस अपेक्षा से जब ये मथुरा के कंकाली टीले के बारे में लिखा गया, तो पहले उसके ऐतिहासिक तथ्यों पर प्रकाश डाला गया। ठीक।
अब ऐतिहासिक तथ्यों की और जब हम देखते हैं तो सबसे पहले ग्रंथों में मथुरा का नाम, जो अर्वाचीन ग्रंथ हुए हैं उसमें मथुरा का नाम मिलता है आचार्य स्कंदिल, उनकी वाचना के संदर्भ में। आपने सुना ना कि जैन दर्शन की 5 वाचनाएं यस मथुरा में हुई, है ना। उसमें तीसरी वाचना जी। वीर निर्वाण के 827 से 40 वर्ष के बाद आचार्य स्कंदिल के नेतृत्व में मथुरा में हुई। ठीक, इस कारण, वीर निर्वाण के 840। हाँ, 827 से 840 वर्ष, 13 वर्ष के काल में। क्योंकि कोई भी वाचना जो है वो एक दिन की नहीं रही है, इसमें वर्षों लगे हैं आगमों का संकलन करने में। इसीलिए इसका एग्जैक्ट टाइम हम नहीं बता सकते हैं। बस इतना कि कहा जाता है कि वीर निर्वाण के 827 से 840 वर्ष के भीतर 2 वाचनाएं एक साथ हुई थी, एक वल्लभी में हुई थी और एक मथुरा में हुई थी। तो जो मथुरा में हुई थी वो आचार्य स्कंदिल के नेतृत्व में हुई। ठीक, इस कारण से मथुरा की अपनी एक विशेषता है। दूसरी बात, हेमवंत पट्टावली जो है उसमें भी एक वर्णन आया है कि आचार्य स्कंदिल सूरी ने, यानी आचार्य स्कंदिल ने जो मथुरा में सभा ली थी उसमें आगमों का संकलन, उस समय से आगमों को लिखना प्रारंभ किया था। तो आगमों का संकलन की शुरुआत, लिखने की शुरुआत उस समय से हो रही थी। तो उस समय वहां के एक ओसवाल वंशी श्रावक थे पोलाक। उन पोलाक ने अपने द्रव्यों को, अपनी ये द्रव्य यानी अपनी पैसों को, अपना खर्च देकर वो जो है लिखाने का कार्य वो उन्होंने शुरू किया था, पोलाक श्रावक ने। और उन्होंने वो जो लिखे हुए आगम है वो ज्ञान भंडारों में दिए थे। तो वहां पर भी मथुरा का नाम आता है उस श्रावक की अपेक्षा। उसके बाद कल्पसूत्र में पट्टावली पाई जाती है आचार्यों की। ठीक, तो श्वेतांबर और दिगंबर परंपरा की जो पट्टावलियां है, जैसे उनके शुरुआत कहाँ से हुई, तो दिगंबर परंपरा के भी 4 संघ हुए थे। जैसे एक था गोप्य संघ, एक था नंदी संघ, एक था मूल संघ। वैसे ही श्वेतांबर परंपरा के भी 4 संघ हुए थे वीर निर्वाण के 600 वर्ष बाद, जब दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा अलग निकली थी। तो उसमें श्वेतांबर परंपरा का एक संघ था माथुर संघ। उसे माथुर संघ इसलिए कहा था क्योंकि वो मथुरा से उसकी उत्पत्ति हुई थी। इस कारण कहा गया है कि उस समय मथुरा में श्वेतांबर और दिगंबर दोनों परंपराओं के साधु विद्यमान थे। इसीलिए तो तभी से श्वेतांबर परंपरा का माथुर संघ वहां से निकला। ठीक, उसके बाद देखो, मथुरा में नन्ना नाम का एक भट्ट था जो विद्वान था। भट्ट यानी एक प्रकार से ब्राह्मण जो होते हैं। उसी समय वहां पर जैन मुनि पधारे थे, सर्वदेव सूरी। और उन्होंने नन्न नामक भट्ट के साथ वाद विवाद किया था। उस समय राजाओं की परंपरा थी, राजाओं के जो दरबार होते थे उसमें वाद विवाद की परंपरा, सभी प्रकार के जो सभी दर्शनों के साधु होते थे वो एक दूसरे के साथ अपने मतों का खंडन मंडन करते थे। और जो उसमें जीतता था राजा उनका धर्म स्वीकार करता था। इसीलिए राजाओं के जहां पर भी राज्य होते थे वहां पर ऐसी सभाएं चलती थी। तो वो जो सर्वदेव सूरी जैन मुनि थे उन्होंने नन्ना भट्ट को क्या किया था, शास्त्रों में पराजित किया था। और पराजित करने के बाद आप सोचिए, भट्ट ने भी निर्णय, जब पहले बताया जाता है कि जब आप हारते हो या जीतते हो तो क्या करोगे, तो उस समय भट्ट ने कहा था कि अगर मैं इनसे पराजित होता हूँ शास्त्रार्थ में तो मैं इनसे दीक्षा अंगीकार कर लूंगा, तुरंत अपना धर्म छोड़ दूंगा। तो भट्ट ने जब देखा कि वो शास्त्रार्थ में हार गए हैं तो भट्ट ने अपने कहे अनुसार उनके पास दीक्षा ली। और दीक्षा लेकर उन्होंने जैन शास्त्रों का अभ्यास वहीं पर किया और वहीं से उन्होंने जैन धर्म का प्रचार किया। जो नन्न भट्ट कभी जैन धर्म के अपोज में खड़ा था, वो शास्त्रार्थ में पराजित होने के बाद इतनी तीव्रता से आगे बढ़ा, हारने के बाद भी उसने जैन धर्म स्वीकार किया, जैन धर्म का अध्ययन किया और जैन धर्म का प्रचार प्रसार भी उन्होंने मथुरा से ही किया। ऐसा वर्णन भी आता है सर्वदेव सूरि को लेकर। इसीलिए भी मथुरा का एक विशेष स्थान जैन दर्शन में रहा हुआ है। देखो, जैसे श्वेतांबर जैनों में एक माथुर नामक संघ है, वैसा ही दिगंबर जैन परंपरा में भी माथुर नामक संघ हुआ है। मैंने अभी इसीलिए थोड़ी देर पहले कहा कि उस समय मथुरा में दिगंबर और श्वेतांबर दोनों संप्रदाय थे, ये उसका प्रमाण है।
और दिगंबर परंपरा के भी कई आचार्यों ने मथुरा में रहकर ही शौरसेनी जो भाषा है प्राकृत की, उसमें शास्त्रों का निर्माण किया है। वो भी मथुरा से ही हुआ है। ठीक। अब जैनों में कहा जाते हैं 74 शाह है। उनमें एक नामदत्त का श्रेष्ठी शाह था। वो विक्रम की दूसरी शताब्दी में हुआ था और वो भी मथुरा नगरी में ही जन्मा था। और उसने बहुत बार मथुरा संघ के जो जैन लोग हैं उनको शत्रुंजय पर्वत पर वो लेकर गए थे और श्री संघ की सेवा भी करने का लाभ उस नागदत्त नामक श्रेष्ठी ने किया था, जो कि मथुरा से था। ठीक। फिर इसके बाद चीनी यात्री जो है युएन सांग, जो विक्रम की चौथी शताब्दी में तो ठीक है, पर ईसवी सन की पहली शताब्दी में भी युएन सांग चीनी यात्री जो है ये पहली बार भारत की यात्रा करने के लिए आए थे। और उन्होंने खुद ने अपनी किताब में कहा है कि मथुरा नगरी में जैन और बौद्ध इनके बहुत सारे मंदिर पाए जाते हैं। कब? पहली शताब्दी में। ह्यूएन सांग जब ईसवी सन की पहली शताब्दी में आए थे। बाकी फाहियान ने भी कहा है, सुंगयुन ने भी कहा है, लेकिन सबसे पहले ह्यूएन सांग आए थे, इसलिए उनकी बातों को ज्यादा प्रमाणित भी माना जाता है और ज्यादा प्राचीन भी माना जाता है। तो इन सब से इसके अलावा श्री कृष्ण जो है, जो शलाघा शलाका पुरुष में है, उनका भी संबंध मथुरा से माना जाता है कि मथुरा में भी उनका आना जाना था। इस कारण से शलाका पुरुष का भी कहीं ना कहीं संबंध मथुरा से रहा हुआ है। तो प्राचीन ग्रंथों में भी मथुरा का वर्णन पाया जाता है। और जो 25.5 आर्य देश है उसमें भी मथुरा का नाम आया जाता है। ठीक। इस प्रकार जैन दर्शन में मथुरा नाम हमेशा से रहा हुआ है। चाहे प्राचीन साहित्य लीजिए, चाहे आप पहली दशक के बाद का साहित्य लीजिए, तो मथुरा का नाम मिलता है और उसके प्रमाण भी मिलते रहे हैं। और जब मथुरा में खनन हुआ, उत्खनन हुआ, तब उत्खनन में जैनों के प्रमाण ज्यादा मिले। अब उसमें क्या क्या मिला है पहले वो हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद उनके बारे में विद्वानों का क्या मत है वो आगे देखेंगे। ये आप पढ़ लेना, इसमें 10वीं 11वीं शताब्दी में क्या क्या हुआ था वो दिया है। एक देखिए, कंकाली टीला क्यों नाम दिया है, पहले उसे देखिए। मथुरा का कंकाली टीला आपको पता है वो नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि मथुरा में सबसे जितनी भी खुदाई की और उत्खनन में जितनी भी प्राचीन चीजें मिली है, उसमें सबसे प्राचीन मिला है वहां का एक स्तंभ, खंबा। और उस खंबा पर एक देवी का चित्र है जिस पर लिखा है कंकाली। ठीक। अब उस प्राचीन खंबे पर, उस स्तंभ पर वो कंकाली देवी का चित्र है। उसी के साथ ही एक टीला भी मिला, जिस टीले पर जो है आयाग पट्ट है, स्तूप है, तोरण है, ये सारी जो पट्टियां है, छत्र आदि है, इसके चित्र मिले जो कि जैन दर्शन से संबंधित थे। अब वो कंकाली देवी के स्तंभ के साथ वो टीला लगा हुआ था। इस कारण से वो जो स्तूप, आयाग पट्ट आदि जो है, जिनका वो पूरा साचा है, उस पूरे साचे को मथुरा का कंकाली टीला कहा गया। मथुरा में मिला इसलिए मथुरा का, और कंकाली देवी के स्तंभ के साथ वो टीला जुड़ा हुआ है, इसीलिए मथुरा का कंकाली टीला। वो भी ध्वंसावशेष में मिला है। उस पर देखिए, आप सोचिए, वहां पर जो भी नीचे पूरा भवन जैसा ही मिला है, उस खंडरों में यहाँ तो दिया है 110 से अधिक, लेकिन बाद में और ढूंढे गए तो 200 से अधिक या 300 से अधिक, उसकी संख्या अभी भी निश्चित नहीं है, पर यहाँ पर आपको 110 से दिया है। तो आप सुनिए, वो 110 से ज्यादा प्राचीन शिलालेख वहां पर पाए गए, जो कि प्राकृत भाषा में। आप सोचिए। अब इसमें तो बौद्ध का भी कहना है कि उसमें कुछ हमारे भी है, और हो भी सकते हैं, क्योंकि जैन और बौद्धों का दोनों का वहां पर आना जाना था। और बौद्ध परंपरा में भी मथुरा का वर्णन मिलता है, इसीलिए अभी भी उस पर खोजबीन चल रही है। लेकिन इसमें जो जैन दर्शन के साक्ष्य मिले हैं उसको लेकर हम यहाँ पर देखेंगे। अभी देखिए, उसमें क्या क्या मिला है देखिए। श्वेतांबर जैनों की 10 मूर्तियां मिली है। ठीक। और उस पर शिलालेख भी है, जिनमें से 4 शिलालेख तो ऐसे हैं कि उसमें जैनों का इतिहास मिलता है कि मथुरा का क्या क्या इतिहास हुआ है।
ये वहां से पता चला है। ठीक, एक मिनट। फिर उसके बाद वहां पर मिले हैं एक जैन धर्म का विशाल मंदिर, वो भी श्वेतांबर जैनों का ही है, लेकिन उसके 34 टुकड़ों में वो मिला है। सोचिए वो कितना खंडर जैसा हो चुका होगा। और जो कुषाण कालीन राजा है, कुषाण कालीन राजाओं में एक राजा हुआ था हविष्क, ये उनके समय का है ऐसा माना जाता है। जैसे हमने मूर्ति कला का इतिहास देखा था, उसमें कौन से काल की कौन सी मूर्तियां हैं, कैसे पहचानना है कि गुप्त कालीन कौन सी है, कुषाण कालीन कौन सी है, उसके आधार पर यह बताया जाता है कि ये कुषाण कालीन मूर्तियां हैं, क्योंकि हविष्क राजा कुषाण काल में ही हुआ था। ठीक, उसके बाद महावीर भगवान की एक मूर्ति मिली है, और उस महावीर भगवान की मूर्तियों के साथ ही 23 तीर्थंकरों की मूर्तियां भी उसको घेरे हुए, मतलब अन्य परिकर जो है खाली जगह उसमें 23 मूर्तियां है, और बीच में भगवान महावीर की मूर्ति बड़े रूप में मिलती है, इसीलिए इसे जैन चौबीसी के रूप में जाना जाता है, जो कुषाण कालीन ही है। फिर विक्रम संवत 1036 से 1034 की बनी हुई पद्मप्रभ भगवान की दो मूर्तियां है, एक 34 की है, 1036 की है, और दूसरी 1134 की है, पर दोनों भी छठे तीर्थंकर की मिली है। ठीक, फिर पहली शताब्दी की बनी हुई बोधिसत्व की मूर्ति है, पर ये बोधिसत्व की परंपरा जो है ये जैन दर्शन में नहीं है, बोधिसत्व की परंपरा बौद्ध दर्शन में ही पाई जाती है। बौद्ध दर्शन में है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि वो सिद्धार्थ की मूर्ति होगी, या उनके जो अन्य बोधिसत्व है उनकी ही मूर्ति होगी, उसका हमारी जैन परंपरा से नहीं है अर्थ। फिर उसके बाद वहां पर और मिली है बुद्ध की 10 मूर्तियां, जो लेख के साथ है, इसलिए नीचे लेख ही बुद्ध का दिया हुआ है, तो वो भी बौद्ध कालीन मानी जाती है। फिर उसके बाद एक मूर्ति मिली है खंबे पर, जो कि नर्तकी की है, कोई नृत्य कर रही है, उसकी मूर्ति खंबे पर मिली है, आप सोचिए। फिर पूरा 4 फुट व्यास का एक छत्र मिला है, और उस छत्र पर चित्र जो है, चित्र आलंकित या आलेखित किए हुए हैं। ये जैन और बौद्ध धर्म से संबंध रखने वाली चीजें वहां से निकली है, और जो बाकी की चीजें निकली है उनका अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली वो कौन से परंपरा से संबंधित है। ठीक? इसके अलावा जब 1890 में वहां पर वापस खुदाई की, तो कुछ जैन स्तूप भी मिले और दिगंबर जैनों की मूर्तियां भी मिली, और ऐसा यहाँ पर कहा जाता है कि उसमें 80 से ज्यादा जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां मिली। पर बहुत सारी तीर्थंकरों की मूर्तियां जो है वो भग्नावशेष में है, ध्वंसावशेष हो चुकी है, कोई ना कोई पार्ट उसका चला गया है। ठीक, फिर पट्टियां भी मिली है जिस पर शिलालेख लिखे हुए हैं, लेकिन उन शिलालेखों के टुकड़े टुकड़े हुए हैं, इसीलिए वो शिलालेख एग्जैक्टली क्या है ये समझना मुश्किल है। लेकिन उसमें जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं उनमें 17 शिलालेख ऐसे हैं जो अत्यंत प्राचीन हैं। वो वहां की लिपि जो ब्राह्मी लिपि है और जो प्राकृत भाषा है उसके आधार पर ये जाना गया है। ठीक, अभी देखो, जो 1990 में जो वापस वहां पर उत्खनन हुआ था, क्योंकि अधिक प्रमाण में वहां से हमें कुछ ना कुछ अवशेष मिल रहे थे, तो भारत सरकार की ओर से वहां पर वापस उत्खनन किया गया 1990 और 91 में। तब और क्या मिला वो देखिए, उसमें पत्थर के 737 टुकड़े मिले जिन पर नक्काशी थी, उस पर लिखा हुआ क्या था, उस पर दरवाजे तोरण, ये देखो आपके सामने है, जो चौरपटे है, खंबा है, तोरण है, मूर्तियां है, इनके चित्र है, पर एग्जैक्टली वो पूरा चित्र क्या होगा ये समझना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो टुकड़े टुकड़े में मिला है। ठीक, और कुछ शिलालेख ऐसे हैं जो ईस्वी सन के 150 वर्ष के पहले के माने गए हैं, जब मौर्य सम्राट अशोक के बाद उनके संप्रति राजा थे, उस समय के कुछ शिलालेख होंगे ऐसा कहा गया है। ठीक, ईस्वी सन के पहले शताब्दी में, जैसे ह्यूएन सांग ने कहा था कि कई जैन मंदिर मथुरा में विद्यमान थे, उसके आधार पर उनका जो अपना प्रवास वर्णन उन्होंने लिखा है, उसके आधार पर विद्वानों का ये कहना है कि ये टुकड़े टुकड़े मिले हैं, अर्थात यहाँ पर भव्य जैन मंदिर रहा हुआ होगा ईस्वी सन की पूर्व की शताब्दियों। ठीक, पर ये
उनकी अपेक्षा से बताया है। और दूसरी बात ये भी बताई है कि जब भगवान महावीर विद्यमान थे, मतलब 2500 वर्ष पूर्व, उस समय भी मथुरा बहुत जैनों का एक विशेष केंद्र रहा हुआ होगा। हालांकि भगवान महावीर का जब जीवन चरित्र पढ़ते हैं तो उसमें मथुरा का प्रसंग बहुत कम आता है, राजगृह और बिहार का ही प्रसंग ज्यादा आता है। परंतु फिर भी ये जैसे उनको पत्थर मिले हैं, पत्थरों की जब पुरातात्विक अध्ययन उन्होंने किया, उसके आधार पर उनका ये कहना है कि ये ईसा पूर्व के हैं, लेकिन 2500 वर्ष पूर्व भी यहाँ पर जैनों के बड़े बड़े मंदिर रहे हुए होंगे। कदाचित वो पार्श्वनाथ भगवान महावीर के पहले के भी हो सकते हैं, पार्श्वनाथ भगवान के अनुयायियों के भी हो सकते हैं, या उनके द्वारा बनाए हुए भी हो सकते हैं। ठीक। अभी ये आपको ये एक बार आप पढ़ लेना, क्योंकि इतना सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये 30 पेजेस का मैंने आपको भेजा है, मथुरा का कंकाली टीला। इसमें इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी है, पर मुझे ऐसे लगता है कि आपको इतना बताना जरूरी नहीं है। अभी देखो मथुरा में और क्या मिला है, मतलब भाषिक साहित्यिक की दृष्टि से भी देखो कि जो भारत के प्राचीन वर्णमालाएं हैं, वहां की जो प्रादेशिक और प्राकृतिक जो भाषाएं थी, उनका व्याकरण, उस समय की शिल्पकला कैसी रही हुई होंगी, उस समय कौन सी चीजों का उपयोग किया जाता हुआ होगा, उस समय राजकीय स्थिति कैसी रही होगी, उस समय समाज में आर्थिक स्थिति या सामाजिक स्थिति या उनकी सांस्कृतिक स्थिति कैसी रही हुई होगी, इन सब की बात, ये सारा इतिहास या इनका सबकी जानकारी हमें पता चलती है इस मथुरा में मिले हुए सभी शिलालेख, आयागपट्ट और मूर्तियों के आधार पर, कुछ खंडरों के आधार पर, कुछ प्रस्तर भी मिले हैं, स्तूप भी मिले हैं, उनके आधारों। इसीलिए मथुरा के कंकाली टीले की विशेषता बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है उस पर से उनका वहां का आर्थिक स्थिति कहीं से रही होगी, वो राजा कैसा रहा हुआ होगा, वो राजा कौन से संस्कृति को मानने वाला रहा हुआ होगा, ये सारी जानकारी मिलती है। तो इतिहास को पढ़ने के लिए या 2500 वर्ष पूर्व यहाँ पर कैसी स्थिति रही हो, इसको पढ़ने के लिए मथुरा जो है, मथुरा के अवशेष बहुत काम में आते हैं। अभी देखो ईसा पूर्व के 150 वर्ष पूर्व, 150 वर्ष से लेकर उसके भी 1000 वर्ष पूर्व तक, यानी आज से 3 से 3500 वर्ष के पूर्व, इन सबका ज्ञान, मतलब 3000 वर्ष पूर्व कौन हुआ था? पार्श्वनाथ भगवान हुए थे। आप सोचिए भगवान महावीर को होकर कितने वर्ष हुए हैं? भगवान महावीर कब हुए? 2000 वर्ष भगवान महावीर कब हुए हैं? 2500 वर्ष हो गए। हाँ 2600 हो गए अब। लगभग 2600 वर्ष हुए। मैम अपने ईशा के पार्श्वनाथ भगवान का 3 वर्ष नाम बोला है क्या? ईशा के 599 वर्ष पूर्व। हाँ हाँ, क्या बोला आपने पूजा जी? अपने पार्श्वनाथ भगवान का क्या बोला, कितने वर्ष पूर्व थे? हाँ मैं वही तो बोल रही हूँ ना, अभी आगे प्रश्न वही कर रही थी कि भगवान महावीर के कितने वर्ष पूर्व पार्श्वनाथ भगवान हुए? 500 वर्ष पूर्व। नहीं, 250 वर्ष पूर्व। 250 वर्ष पूर्व हुए। 250 मैम ऐसे बोलते हैं ना 500 वर्ष तक फिर ये था, नहीं। फिर भगवान महावीर का शासन नहीं आया। नहीं नहीं नहीं, भगवान पार्श्वनाथ का शासन ही 250 वर्ष का था। तो मैम उनकी एज 250 वर्ष है? नहीं, उनकी उम्र 100 वर्ष की थी। अच्छा, उनकी उम्र 100 वर्ष की थी और उनका शासन जो पूरा है वो 250 वर्ष का माना जाता है। देखो शासन कब और से रहता भगवान है? महावीर के जो माता पिता थे वो पार्श्वनाथ के अनुयायी भगवान थे। के अनुयायी थे। हाँ लेकिन मैंने ऐसा सुना था कि 500 वर्ष बाद हुए, इसलिए मैंने बोला। 250 वर्ष का अंतर रहा हुआ है। पर आप सोचिए कि 2600 वर्ष इनके और 250, मतलब 3000, गत 3000 वर्ष में ही 2 तीर्थंकर हो चुके हैं। बोलिए, पहले किचन का कर लीजिए। और चाय आप का सोचिए मथुरा के कंकाली टीले की या मथुरा के जो अवशेष है इनकी विशेषता क्यों है? क्योंकि इसमें ईसा पूर्व के 150 वर्ष से लेकर उसके भी 1050 वर्ष पूर्व, यानी लगभग 3000 वर्षों का इतिहास हमें इन अवशेषों से पता चलता है, इन शिलालेखों से पता चलता है। तो भगवान मैम पार्श्वनाथ, फिर वो आपका ये बोलना है कि जब तीर्थंकर थे तब भी था वो? हाँ मथुरा तो पहले से ही रहा। 25.5 जो आर्य देश है उसमें भी तो मथुरा आता है। अच्छा और नहीं, लेकिन वो जो मथुरा में तो अवशेष है, पार्श्वनाथ
नहीं, हाँ, पार्श्वनाथ नेमिनाथ के के समय पहले कृष्ण नेमिनाथ थे। कृष्ण नेमिनाथ जो थे वो कृष्ण के